वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेरे सदारत मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल पर जायजा इजलास। तमाम इदारों को हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए हर दम तैयार रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, NDM में मानसून की सूरत हाल की इतलात बर वक्त इदारों को पहुंचाए। शिमाली इलाकों में गलोफ और तूफानी रैलों की पेश की इतलात के निज़ाम को फाल रखा जाए। मौसमियाती तब्दीली के असरात पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर कर रहे हैं। मानसून स्पेल के दौरान जानी और माली नुकसान रोकना यकीनी बनाया जाए। आजाद कश्मीर को कभी मकबूजा कश्मीर नहीं बनने देंगे, हम पीछे हटेंगे ना किसी के सामने झुकेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब। कहा कि पोलिंग स्टेशन पर हमले हो या इंटरनेट बंद हो तो ये मकबूजा कश्मीर लगेगा। धांधली के लिए आजाद कश्मीर में मरहलावार इलेक्शन करवाए जा रहे हैं। रियासत फैसला करे, कौमी मफाद अहम है या नून लीग का मफाद। हम अपनी 100% सीटें छीन कर रहेंगे। आजाद कश्मीर के सदर का इलेक्शन आइन के मुताबिक होना चाहिए था। आजाद कश्मीर में जो हो रहा है, क्या उसे जमहूरियत का नाम दिया जा सकता है? वोट की गिनती जो भी हो, अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक तीर जीत चुका है। LA-9 नकयाल में खानदानी तनाज़े पर अफसोसनाक वाक़या पेश आया। फायरिंग वाक़े में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सियासी अमूर राना सनाउल्लाह की विफाकी वज़ीर इंजीनियर मीर मुकाम के साथ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि LA-9 के अलावा पूरे मीरपुर डिवीजन में इंतखाबी अमल पुरअमन रहा। विफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा कि आज़ाद कश्मीर के पहले मरहले के इंतखाबात में अवाम ने नून लीग पर एतमाद का इजहार किया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा कि आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में नून लीग को वाज़ेह बरतरी मिली। अवाम के वोट की ताकत से आज़ाद कश्मीर में तरक्की का सफर मजीद तेज करेंगे। नून लीग ने हमेशा आज़ाद कश्मीर की तामीर और तरक्की को तरजीह दी। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के अगले मरहले में भरपूर कामयाबी हासिल करेंगे। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा, नून लीग अवामी खिदमत और तरक्की की सियासत पर यकीन रखती है। नवाज शरीफ ने मुल्क से दहशत गर्दी और लोड शेडिंग खत्म की। मीरपुर डिवीजन में मुस्लिम लीग नून ने मैदान मार लिया। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के पहले मरहले में तमाम 13 हलकों के नताज मुकम्मल। मुस्लिम लीग नून 9 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब। मीरपुर डिवीजन से कामयाब उम्मीदवारों के नाम भी सामने आ गए। गैर सरकारी गैर हतमी नताज के मुताबिक नून लीग से अजहर सादिक, रुखसार अहमद, तारिक फारूक कामयाब, वकार अहमद नूर, उमैर नईम, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद रियासत खान, राजा अयाज अहमद खान ने भी बाजी मार ली। पीपल्स पार्टी के चौधरी कासिम मजीद, चौधरी यासिर सुल्तान, चौधरी यासीन, जफर इकबाल मलिक कामयाब करार पाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। पाकिस्तान और अमेरिका इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजीद मजबूत हो रही है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा कि आला सतह रवाबित पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात की नुमाया खसूसियत हैं। अमेरिकी कांग्रेसी वफ्द और कारोबारी नुमाइंदों का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और अमेरिका ताल्लुकात मजीद मजबूत बुनियादों पर उस्तवार करना मुश्तरका मकसद है। अमेरिकी कांग्रेस के वफ्द की वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। इसहाक डार ने पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मुस्बत पेशरफ्त को खुशाइंद करार दिया। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, IT और तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। दोनों ममालिक ने पार्लिमानी रवाबित मजीद मजबूत बनाने की अहमियत पर जोर दिया। कुवैत के वज़ीर ख़ारजा आज 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आएंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अहम अमूर पर मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात का जामे जायज़ा लिया जाएगा। इलाकाई और आलमी अमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कुवैती वज़ीर ख़ारजा शेख जराह जाबिर अल अहमद अल सबह की पाकिस्तानी सिविल और अस्करी क़यादत से मुलाकातें मुतवक्के। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने एहतजाज करने वालों को इस्तिस्ना देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। काकरोच पार्टी के रहनुमाओं पर मुकदमात के इंदराज की राह हमवार हो गई। चीफ जस्टिस सूर्याकांत की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने तुलबा पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात का भी हुक्म दे दिया। फैसले में कहा गया कि जिसने भी कानून हाथ में लिया या इख्तियारात से तजावुज किया, कार्रवाई होनी चाहिए। चीफ जस्टिस ने कहा,
जिम्मेदारों का तयन किए बगैर तहकीकात बेमानी होंगी। और जापान के जनूबी सूबे कोमामोटो में 7.1 शिद्दत का जल्जला, मुतादिद अफराद हलाक, 50 से ज्यादा अफराद जख्मी। जल्जले की शिद्दत से इमारतें लर्ज गईं, एक पुल और तारीखी मंदिर गिर गया। शदीद झटकों के बायस ट्रेन उलट गई, हजारों घरों की बिजली बंद और हंगामी वार्निंग जारी कर दी गई। पंजाब हुकूमत की चौधरी परवेज इलाही की जमानत खारिज करने की अपील मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद खान भट्टी जमानत केस का फैसला सुना दिया। मोहम्मद खान भट्टी की जमानत मंसूख करने की अपील भी खारिज। मीडिया से गुफ्तगू में चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि उनके खिलाफ 29 झूठे मुकदमा दर्ज किए गए। सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ मिला है। बैरिस्टर अली जफर बोले कि ये मुकदमा एक सियासी इंतकाम की मिसाल है। और पंजाब में मॉनसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी। 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सुबह भर में बादल बरसेंगे। मशरकी दरियाओं और मुल्हिका नदी नालों में तुगयानी का खदशा। पंजाब में बारिशों के बाद सैलाबी सूरत-ए-हाल। शुजाबाद के करीब दरिया चनाब का सैलाबी पानी मुकामी हिफाजती बंदों से टकराने लगा। ईरान के इराक में अरबिल के करीबी इलाकों में 4 ड्रोन हमले। इराकी पुलिस का कहना है कि ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। ईरानी हमले के बाद अरबिल की फ़ज़ाओं में अमरीकी जंगी तैयारों और ड्रोन्स की परवाज़ें। ईरानी मीडिया के मुताबिक शिमाली इराक के खुरमोर गैस फील्ड को निशाना बनाया गया। गैस फील्ड कुर्दिस्तान रीजन को बिजली के लिए गैस फराहम करता है। यमन की हौसी अक्सरियत तंजीम इंसारुल्लाह का सऊदी खाम तेल के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान इंसारुल्लाह ने कहा कि तेल तनसीबात पर हमला सऊदी ड्रोन की यमनी फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर किया गया। उधर तर्जुमान सऊदी वज़ारत दिफा मेजर जनरल तुर्की अल मालकी ने कहा, मशरकी सूबे और रियाज में तेल तनसीबात को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम बना दी। दिफाई निज़ाम ने हमला आवर ड्रोन्स को फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया। दहशतगर्दाना हमले इराकी सरजमीन से किए गए हैं। कतर और उर्दन ने इराकी सरजमीन से सऊदी तनसीबात पर ड्रोन हमले की शदीद मज़म्मत कर दी। इराकी वज़ीर आज़म ने हौसी तंजीम अंसारुल्लाह के सऊदी अरब पर हमले की तहकीकात का हुक्म दे दिया। अली अल जैदी कहते हैं कि इराकी सरजमीन किसी भी हमसाया मुल्क के खिलाफ हमलों के लिए इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। सऊदी अरब के साथ बरादराना बाहमी एहतराम मुश्तरका मफादात के उसूलों पर ताल्लुकात हैं। हमले के तमाम पहलुओं की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। ज़िम्मेदार अनासिर की निशानदेही के बाद उनके खिलाफ कानून के मुताबिक सख्त कार्रवाई होगी। इजरायली वज़ीर आज़म को ईरानी हमले का खतरा। नेतन्याहू खामोशी से अमरीका पहुंच गए। सरकारी सतह पर रवानगी का पेशगी ऐलान भी न किया। सिक्योरिटी खदशात पर नेतन्याहू बिन गोरियान एयरपोर्ट के बजाय न्यूआथियम एयरबेस से रवाना हुए। सहाफ़ियों को भी खुसूसी तैयारे में साथ न ले जाया गया। इजरायली मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात करेंगे। ईरान जंग, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और लबनान से मुतालिक मुज़ाकरात पर बातचीत होगी। इजराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का अगला दौर 4 अगस्त को रोम में होगा। पंजाब भर में गलियों मोहल्लों में जमा बारिशी पानी में नहाने पर पाबंदी। सूबाई महकमा दाखिला दफ़ा 144 नाफिज डैमों, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी होगी। बिला इजाज़त कश्ती रानी भी ममनू करार। नोटिफिकेशन के मुताबिक दफ़ा 144 का इतलाक 60 रोज़ के लिए होगा। पाबंदियाँ इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लगाई गई।
जनूबी अफ्रीका में फायरिंग से 2 सगे भाइयों समेत 4 पाकिस्तानी शहरी जाँ बहक। मकतूल भाइयों साजिद अहमद और जफर अहमद का ताल्लुक गांव बलहड़ से था। 3 मकतूलीन का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। चारों को नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। जनूबी अफ्रीकी पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। रूसी फ़िज़ाइया का यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पर मिसाइल हमला, 10 अफराद हलाक, 100 जख्मी हो गए। रूसी मिसाइल हमले से रिहायशी इलाके, गाड़ियाँ और बुनियादी ढांचा शदीद मुतासिर। जवाब में यूक्रेनी ड्रोन हमले में रूस में 4 अफराद मारे गए। मॉस्को के शॉपिंग सेंटर में आग लगने के बाद धमाके। खबर एजेंसी के मुताबिक यूक्रेनी साहिल के करीब बहरी जहाज रूसी हमले के 1 हफ्ते बाद डूब गया। भारतीय जहाज को रूस ने क्रूज मिसाइलों से निशाना बनाया था। हमले में 4 भारतीयों समेत 10 अफराद हलाक हुए। जनूबी बहरे चीन में वियतनामी कार्गो जहाज डूब गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, बरवक्त कार्रवाई करके 47 मल्लाह बचा लिए। हादसे का शिकार होने वाले जहाज पर 62 अफराद सवार थे। लापता होने वाले बाकी मल्लाहों की तलाश का अमल जारी।